नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, राज्य सरकार के प्रयासों से वंचित वर्गों के जीवन स्तर में हुआ सुधार। भाजपा ने प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति के लिए कांग्रेस को बताया पूरी तरह जिम्मेदार। और लंबे समय से वर्षा न होने से कृषि कार्य हुए प्रभावित, किसानों की चिंता बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 23 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को भी संबोधित करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। रोजगार मेले की शुरुआत 22 अक्टूबर 2022 को हुई थी। कल होने वाला रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। इनमें गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय सहित वित्तीय सेवा विभाग शामिल है। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि रोजगार मेले के माध्यम से अब तक लाखों युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से वंचित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय और आवासीय सुविधा से वंचित लोग पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा व एकल नारी आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता में भी वृद्धि की है। इसके तहत विधवा और एकल महिलाओं को मकान बनाने के लिए सहायता राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों में पानी और बिजली कनेक्शन प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाएगी। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार का असली चेहरा सामने आ चुका है। एक बयान में उन्होंने कहा कि विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने बहुमत के नाम पर सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भर्ती व सेवा शर्त विधेयक 2024 को विधानसभा में पास कर दिया है, जिससे अनुबंध कर्मचारियों की सीनियरिटी और इंक्रीमेंट को झटका लगेगा। इस विधेयक के परिणाम स्वरूप ऐसे कर्मचारी जिनकी सरकारी नियमित सेवा कम रही हो, उनके वित्तीय लाभ प्रभावित होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये संशोधन कर्मचारी विरोधी है और इससे सरकार का कर्मचारी विरोधी होने का चेहरा भी उजागर हुआ है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए इस वर्ष बजट में 3,415 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कांगड़ा जिला के फतेहपुर, जवाली, नूरपुर और इंदौरा अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बनने वाले 68 आदर्श संस्थानों में से 45 संस्थानों का निर्माण कर लिया गया है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने ऊना जिले के चिंतपूर्णी स्थित नागरिक अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने आज पालमपुर में एक आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण सहित इनमें पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जा रही है। आयुष मंत्री ने बताया कि पिछले 6 महीने में आयुष विभाग में चिकित्सकों के 150 पद भरे गए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
आज सुबह 5 बजे उठा, अस्पताल की ओपीडी में दिखाना था। जल्दी गया तो शुरू का नंबर मिल गया। मुझे भी पापा को ओपीडी ले जाना था, पर मैं 9 बजे उठा। फिर तो पूरा दिन लाइन में निकला होगा। नहीं, मिनटों में हो गया। वहाँ QR कोड स्कैन किया और हो गया ओपीडी रजिस्ट्रेशन। ये सब मेरे आभा अकाउंट का कमाल है। तुम भी आभा बनाओ और समय बचाओ। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। शेष समाचारों में भाजपा ने प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति के लिए कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह जिम्मेदार बताया है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व सांसद राजीव भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं और आईजीएमसी शिमला समेत जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी चल रही है। विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चंबा और सिरमौर जिलों में सबसे अधिक 42% चिकित्सकों की कमी है। राजीव भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री व उनके नेताओं की मंशा साफ है कि वे हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि अपने हितों के बारे में ही सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मजबूत इरादों के साथ प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमीरपुर जिला के नादौन क्षेत्र में राजकीय विद्यालय बलडूह के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के स्कूलों में आधुनिक शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। स्थानीय विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बलडूह क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की लागत वाली 6 सड़क परियोजनाएं मंजूर की हैं। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं के लिए बजट दिया जा रहा है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 व 26 दिसंबर को भाजपा कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। पार्टी महासचिव त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश पर बूथ स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर पार्टी द्वारा रूपरेखा तैयार कर ली है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मंडी सदर उपमंडल की कोटला पंचायत में आज सुशासन सप्ताह के अवसर पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। एसडीएम ओमकांत ठाकुर की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में लोगों को प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को जन शिकायतों व समस्याओं के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। ऐसा ही एक कार्यक्रम कल 23 दिसंबर को मंडी नगर निगम में आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ज्येष्ठ व वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद की स्थायी कार्यकारिणी के चुनाव आज बिलासपुर में हुए। इन चुनावों में मंडी के आरएस राणा मुख्य संरक्षक जबकि अशोक अवस्थी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान परिषद ने निर्णय लिया कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण व उत्थान से जुड़े मुद्दों को लेकर समय समय पर सरकार के साथ चर्चा की जाएगी। प्रदेश में पिछले लंबे समय से वर्षा न होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। वर्षा न होने के चलते किसान अभी तक फसलों की बिजाई नहीं कर पाए हैं। चंबा जिले के किसानों के अनुसार सूखे के चलते वे गेहूं की बिजाई नहीं कर सके हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी वर्षा न होने के कारण पेयजल संकट जैसी स्थिति सामने आ सकती है। इस बार ऐसी बेरुखी है कि 4 महीने गेहूं की फसल जो लेट हो गई है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ तो बुआई की है। जैसे हमने यहाँ पे बीज डाला तो वो बीज जो है वो ऊपरी रहेगा और उसको कबूतर दाना चुग के चला गया और आधा जो अभी हमने ऐसे रखा हुआ है कि हम चलो उम्मीद करते हैं कि शायद अगले कुछ आने वाले दिनों में बारिश हो जाए तो दोबारा से हम इसकी बुआई करें। पिछले 4 महीनों से कोई बारिश नहीं हो रही है और जो किसान है वो काफी परेशान है क्योंकि खेतों की नमी जो है बिल्कुल ही सूख गई है और जो गेहूं की बुआई होती थी उसका टाइम काफी लेट हो गया है और यहाँ तक कि अभी तो ऐसा हो गया कि पीने का पानी की भी बड़ी किल्लत हो रही है। इस बीच प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है और ऊपरी इलाकों में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। मैदानी इलाकों में भी कोहरे के कारण शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नवनियुक्त भर्तियों के लिए 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा राज्य सरकार के प्रयासों से वंचित वर्गों के जीवन स्तर में हुआ सुधार। भाजपा ने प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति के लिए कांग्रेस को बताया पूरी तरह जिम्मेदार। और लंबे समय से वर्षा न होने से कृषि कार्य हुए प्रभावित, किसानों की चिंता बढ़ी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।